हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड स्टूडियो। हम लोग बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर के यानी कि लैंड लॉस भूमि विधियाँ की। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर सूट फॉर डिवीजन ऑफ होल्डिंग। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में जोत के विभाजन के लिए वाद का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा बी यानी कि सेक्शन 116 धारा 116। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which section of the UP Revenue Code 2006 provision has been made for surrender of holding by भूमिधर? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भूमिधर द्वारा जोत का समर्पण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा सी सेक्शन 118 धारा 118। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर सरेंडर ऑफ होल्डिंग बाई असामी? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में असामी द्वारा जोत का समर्पण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा डी सेक्शन 119 धारा 119। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 द प्रोविजन ऑफ अबेंडनमेंट बाई भूमिधर हैज़ बीन मेड? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भूमिधर द्वारा परित्याग का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ए सेक्शन 122 धारा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू द रेंट पेएबल बाई एन असामी? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में असामी द्वारा देय लगान का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा बी सेक्शन 138 धारा 138। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 डिफाइंड ऑफ गवर्नमेंट लीजी? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में सरकारी पट्टेदार को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा सी सेक्शन 147 धारा 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजन हैज़ बीन मेड द इंजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लीजी? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में सरकारी पट्टेदार की बेदखली का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा डी सेक्शन 149 धारा 149। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैक्स ऑन लैंड कॉल्ड? भूमि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी लैंड रेवेन्यू भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 द लैंड रेवेन्यू विल बी द फर्स्ट चार्ज प्रोविजन हैज़ बीन मेड? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भू राजस्व प्रथम प्रभार होगा प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ए सेक्शन 163 धारा 163। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिधर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड रेवेन्यू इन विच सेक्शन इज द प्रोविजन मेड? भू राजस्व के लिए भूमिधर संयुक्त रूप से और अलग अलग उत्तरदायी होंगे, किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा सी सेक्शन 164 धारा 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन प्रोविजन हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू गिवन भूमिधर? भूमिधर द्वारा देय भू राजस्व के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा डी सेक्शन 154 धारा 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the maximum area of land revenue under the provision of section 156 of UP Revenue Code 2006? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 156 के प्रावधान के अंतर्गत भू राजस्व की छूट के लिए भूमि की अधिकतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? इसका आंसर होगा ए 1.26 हेक्टेयर 1.26 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर रेमिशन और सस्पेंशन ऑफ द लैंड ऑन द ऑकरेंस ऑफ एग्रीकल्चरल कैलामिटी? कृषि विपत्ति होने पर भू राजस्व में माफ़ी या स्थगन किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा बी सेक्शन 157 धारा 157। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंड हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू? किस भूमि को भू राजस्व के भुगतान से छूट प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 व्हेन इज द लैंड रेवेन्यू बी पेड बाय द भूमिधर? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 154 के प्रावधानों के अधीन भूमिधर के द्वारा भू राजस्व कब किया जाता है? इसका आंसर होगा सी इन द एग्रीकल्चरल ईयर कृषि वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ लाइबल टू पे लैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 153 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 153 के अधीन भू राजस्व भुगतान करने का दायित्व किसका होता है? इसका आंसर होगा बी भूमिधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006
प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन मेड। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भू राजस्व के बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा सी, सेक्शन 170, धारा 170। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजन फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन हैज़ बीन मेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भू राजस्व के बकाया का भुगतान न करने पर गिरफ्तारी और निरोध का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा डी, सेक्शन 171, धारा 171। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजन हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग रिट डिमांड? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में मांग पत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन जोत की कुर्की के लिए प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 174, धारा 174। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द सेल ऑफ होल्डिंग? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन जोत की बिक्री का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा सी, सेक्शन 176, धारा 176। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द लीज ऑफ होल्डिंग? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन जोत का पट्टा का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा डी, सेक्शन 175, धारा 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 द रेवेन्यू कोर्ट हैज़ बीन डिफाइंड? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में राजस्व न्यायालय को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 416, धारा 416। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच कोर्ट इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 206 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 206 में किस न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन किया गया है? इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट अपील हैज़ बीन मेड? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में प्रथम अपील का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 207, धारा 207। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 द प्रोविजन ऑफ सेकंड अपील हैज़ बीन मेड? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में द्वितीय अपील का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा सी, सेक्शन 208, धारा 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिन हाउ मैनी डेज विल बी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बी फॉर फाइलिंग द फर्स्ट अपील? प्रथम अपील दाखिल किए जाने के लिए परिसीमा की अवधि कितने दिन के भीतर होगी? इसका आंसर होगा डी, विदिन 30 डेज, 30 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिन हाउ मैनी डेज विल बी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बी फॉर फाइलिंग द सेकंड अपील? द्वितीय अपील खारिज किए जाने के लिए परिसीमा की अवधि कितने दिन के भीतर होगी? इसका आंसर होगा ए, विदिन 90 डेज, 90 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन द बार अगेंस्ट सर्टेन अपील्स इज मैंशनड? कतिपय अपीलों के विरुद्ध वर्जन किस धारा में वर्णित है? इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 209, धारा 209। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन द पावर टू कॉल द रिकॉर्ड्स हैज़ बीन गिवन टू द रेवेन्यू कोर्ट? राजस्व न्यायालय को अभिलेख मंगाने की शक्ति किस धारा में प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा सी, सेक्शन 210, धारा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द बोर्ड्स पावर ऑफ रिव्यू हैज़ बीन गिवन? परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति किस धारा में प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा डी, सेक्शन 211, धारा 211। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द मैनर ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस? सूचना को तामील कराए जाने की रीति को किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 216, धारा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953? उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा बी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास। सो इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।